अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है फैसल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत दिन हो जाते हैं वीडियो बनाए हुए, तो बहरहाल आज हिम्मत कर ली हमने कि वीडियो बना ली जाए। नहीं, आपने शुरू में कहा कि हम वीडियो जो है नई वीडियो के साथ, हम्म। इसमें नया ड्रामा बोलेंगे आप, नए ड्रामे के साथ हाजिर हमारे साथ जो 7 मैचों का ड्रामा हुआ है और हाँ, उससे पहले हम एशिया कप में जो हम ड्रामा करके आए हैं, उन हाँ, सब की हम वीडियो बना रहे थे ये हाँ, हमारे इकट्ठी साथ हमने ड्रामे कब वीडियो तक बनाई। उतरेंगे? ये हमारे जज़्बात से हमारे एहसासात से कब तक खिलवाड़ होता रहेगा? हाँ। ये कौन ये कौन लोग हैं? कहाँ से आते हैं ये लोग? क्या कहते हैं ये लोग? और कैसे कर लेते हैं ये लोग। कैसे कर लेते हैं? वो एक मूवी थी क्या था जिसमें यही जुमला था कि हाँ, वो कैसे कर कैसे लेते कर इतना सब कुछ तुम कैसे कर लेती हो संजना। हो? वो असल में तो इन बर्बादी शॉर्ट ये था कि वो हीरोइन जो है ना, वो 6-6 महीने में अपना प्रोफेशन बदल रही होती है। बाप उसका मालदार होता है और जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है, जिसके साथ वो उसका रिलेशनशिप होता है, तो वो मजबूरन उसको हर चीज की उसकी तारीफ करनी पड़ती है। गाना गाती है तो बहुत ही भौंडा गाती है, किताब लिखने लगती है तो पब्लिशर की दुकान ही बंद हो जाती है। इस तरह के काम करती है। तो उस पर जब वो इसमें बेचारा परेशान हो जाता है ना फुल टाइम, कुछ और तो कह नहीं सकता, वरना वो ताल्लुक खत्म हो जाएगा, तो वो क्या आखिर यही कहता था, इतना सब कुछ तुम कैसे कर लेती हो संजन। इसमें तो मरहूम तारिक अजीज याद है जो उनका कहका याद हाँ, है। वही वाला सीन। हाँ जी, चले स्टार्ट से चलो बता जी। दें क्या हमने की क्या किया पहले तो क्या करतूत बता दें, काले करतूत, सफेद करतूत सब बता दें क्या है क्या है? भाई, काले करतूत सफेद करतूत तो बड़ी सीधी सी बात ये है कि अगर कोई ये कहे कि जी टीम को बनने के लिए टाइम चाहिए होता है और ये सब कुछ होता है, तो ये उस सूरत में हो कि भाई आपकी फॉर एग्जांपल जो है वो 2019 में अगर टीम 8वें 9वें नंबर पे होती, जैसे कि 2016 में थी, तो आप कहें कि यार बनने में टाइम लगता है टीम को। लेकिन जब 2019 में पिछला कप्तान फारिग किया गया, उसको ज़लील करके निकाला गया, ऑल्दो ये लफ्ज़ अच्छा नहीं है लेकिन बहरहाल मैं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि उसको निकाला ऐसे ही गया था। सारे लोगों ने गैंग अप किया उसके खिलाफ, उल्टे-सीधे जैसे कि परफ़ॉर्मेंस दी, श्रीलंका से जान के 3-0 सीरीज़ हार गए, फील्डिंग यही इतनी महीना बुरी था थी, जहाँ ठीक है? तारीख थी, तो जिस तरह उसको यही हटाया महीना गया, तो मैं था। ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उस वक़्त वो एक बनी हुई टीम थी और उस बनी हुई टीम की सूरत-ए-हाल ये थी कि जब वो टीम उसको मिली थी 2016 में, अज़मत की मीनार, शाहिद खान आफरीदी टीम बर्बाद करके गए थे एज़ ए कैप्टन, पाकिस्तान के बदतरीन कप्तानों में उनका शुमार होता है। तो जब वो करके गए थे, तो उस टाइम सूरत-ए-हाल ये थी कि पाकिस्तान जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी क्वालीफाई करने के काबिल नहीं था। ठीक है जी? 9वें नंबर तो उस टाइम उस बंदे ने 3 साल लगा के टीम को जो है नंबर 1 रखा, तकरीबन 27 महीने और 11 लगातार 11-12 सीरीज़ लगातार जीते। 37 में से 29 टी20 जीतने का उसको जो है वो अवार्ड हासिल है। और आपने उस बंदे को हटा के और अपनी यानी जो मेरी अब साज़िशी, मैं बिल्कुल स्ट्रेट बात करूँगा, आपने 2 साज़िशी मिसबाह और वक़ार यूनुस को जो है वो टीम उनके हवाले कर दी। और उसके बाद जो है आपने जब ये दोनों गए हैं, तो अब मुसलसल उसी तरह के, और अब सबसे बड़ा जो रेसिस्ट है इस वक़्त चेयरमैन रमीज़ राजा, उसको जो है आपने क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया। तो अब क्रिकेट की क्या बेहतरी होगी? अपनी पसंद-नापसंद की बुनियाद पे। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, मोहम्मद हारिस को इन्होंने 1 टी20 खिलाया, जिसमें उसने बता दिया कि वो कितना बड़ा टुल्लर है, तुक्का है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। लेकिन चूँकि उसके ऊपर रमीज़ राजा का हाथ है, इसलिए वो जो है सरफ़राज को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है टीम में। अच्छा, आप अगर क्रिकइन्फो खोलें और क्रिकइन्फो में डिटेल पढ़ें मोहम्मद हारिस की, तो डिटेल में लिखा हुआ है कि मिडल ऑर्डर बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलर, ओकेजनल विकेट कीपर। तो ओकेजनल विकेट कीपर को एक प्रोफेशनल फुल टाइम पाकिस्तान का कई सालों तक नंबर 1 विकेट कीपर रहा है, उसके ऊपर प्रेफर किया गया है, सिर्फ उस बुनियाद पे कि एक तो उस बंदे को मैंने देखा ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर रेटेड, अंडर कुक्ड, ये 3 लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा मोहम्मद हारिस के लिए। ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर रेटेड, अंडर कुक्ड।
सिर्फ बातों से क्रिकेट नहीं खेली जाती। आप अगर बातें तो अब्दुल हफीज भी बहुत करता था, लेकिन आप 20 साल का अब्दुल हफीज का कैरियर उठाएं, उसमें कितने उसने काम की इनिंग्स खेली है वो भी आपको पता है। बातें तो शोएब मलिक ने भी बड़ी की हैं, लेकिन कितनी काम की इनिंग्स खेली है वो भी आपको मालूम है। तो अगर बातों से क्रिकेट खेली जाती ना, तो मोहम्मद हारिस भी बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका होता अब तक। लेकिन बात वही है कि हमारे रेसिस्ट चेयरमैन का हाथ है उसके सर के ऊपर, लिहाजा वो सेलेक्ट हो रहा है टीम के अंदर। फिर मुझे एक बात बताएं, पिछले साल जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उस वर्ल्ड कप की इनिशियल स्क्वाड के अंदर खुशदिल शाह, आसिफ अली, ये सारे शामिल थे। फिर हुआ क्या कि वो न्यूजीलैंड ने भी आने से इनकार कर दिया, इंग्लैंड ने भी आने से इनकार कर दिया, तो इन्होंने अपना नेशनल T20 करा दिया। उस नेशनल T20 के अंदर ये खुशदिल वगैरह बुरी तरह एक्सपोज हो गए। तो जब ये एक्सपोज हुए तो मजबूरन इनको ड्रॉप करना पड़ गया। अच्छा, ड्रॉप कर दिया आपने, आपने बाकी शोएब मलिक और हफीज और सरफराज इनको आप ले गए उस टीम के अंदर, कुछ को खिलाया कुछ को नहीं खिलाया। अब किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ये दोबारा आ गए T20 वर्ल्ड कप की टीम में? यानी कौन सी ऐसी टॉप परफॉर्मेंस दी है? आप अगर खुशदिल शाह के वो उठाएं, स्टैटिस्टिक्स उठाएं, तो आपने ही मेरे साथ शेयर किए थे। 111 का टोटल स्ट्राइक रेट है खुशदिल शाह का, और उसमें से जो बड़ी टीम है उनके खिलाफ 80 का स्ट्राइक रेट है। और ये 111 का इस वजह से है क्योंकि वो कुछ हांगकांग के खिलाफ रन बनाए में, कुछ इस तरह की उल्टी सीधी जो टीमें, मिनोस के खिलाफ रन बनाए में, तो 111 का स्ट्राइक रेट है। अदरवाइज बड़ी टीमों के खिलाफ 80 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है जी। और आपके पास जो प्लेयर्स जो है, चलो एक तो ये बात हो गई कि आपने इन प्लेयर्स को जो है गलत प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि भाई अगर चलो इनको चांस दे भी रहे हैं तो यूटिलाइज भी तो करें ना। अभी वो स्ट्राइक रेट दिखा रहे थे कि शादाब खान का स्ट्राइक रेट पाकिस्तानी टीम में स्पिनर्स के खिलाफ सबसे अच्छा है, और इफ्तिखार का जो है वो फास्ट बॉलर्स के खिलाफ अच्छा है। तो ज़रूरी है कि इफ्तिखार को जो है वो शादाब से ऊपर भेजा जाए। आप शादाब को ऊपर भेजें जिस टाइम 7वें ओवर से 15वें ओवर के दरमियान स्पिनर लगा होता है, उस टाइम शादाब को यूटिलाइज़ करें। जब आप बाद में फास्ट बॉलर आए तो उस वक़्त आप चाचा इफ्तिखार को लगा दें। बात तो सही है। असल में आपने बहुत सारी चीजें जो है ना, एक एक बहुत लंबी उसमें आपने बहुत सारी चीजें हाईलाइट भी कर दी। और क्या कहते हैं उसको, आपने कच्चा चिट्ठा खोल दिया, कली खोल दी, या आपने लफ्जों के जो है ना तीर ऐसे बरसाए कि सब कुछ ही कवर हो गया। बस मैं तो उस चीज से स्टार्ट करूंगा जिस चीज से नॉर्मली लोग एंड करते हैं, कि हम फ्यूचर में क्या, मतलब हमारा माइंडसेट क्या है फ्यूचर, कि हम आगे जाके क्या करें। हम ऑस्ट्रेलिया में जीत सकेंगे, या हम अभी ये जो 4 दिन बाद T20 होना है न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्या हम इसमें हैं इस काबिल कि हम बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को वहां जाके भी हरा सके। मैं वर्ल्ड कप की बात ही नहीं कर रहा भाई। वर्ल्ड कप में तो तेल और पानी अलग, दूध अलग, सब अलग अलग हो जाना है, पर वर्ल्ड कप में तो बर्बादी लिखी हुई है। वो याद नहीं है आपको 2015 के वर्ल्ड कप में एक बंदा कह रहा था मैं पहले मैच में सेंचुरी बनाऊंगा, पूरी टीम ने मिलकर सेंचुरी बनाई थी, 104 रन बनाए। तो हुँ। ये जो आप जिस जिस प्लेयर को या जिसको भी आप खिला रहे हैं, आप उसको एटलीस्ट ये तो बताएं कि आपका काम क्या है इस टीम में। अच्छा चले, मैं मान लेता हूँ खुशदिल शाह ने अभी रिसेंटली साउथ वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 वनडे हुए थे ना, उसमें से 2 में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा भाई, उसकी गलती है कि वो अगर चांस मिल रहा है T20 में तो आप अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव तो करो। अगर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे तो भाई जगह छोड़ दो, जब खेलना नहीं आता तो जगह छोड़ दो। बोल दो भाई, इतनी तो मुल्क से आपको वफादारी होनी चाहिए ना यार। आपको इतना भी कोई वो नहीं है, फोर्स नहीं कर रहा, या आपकी मानता हूँ मैं रोजी रोटी है, लेकिन आप वनडे से अच्छा खासा नहीं कमा रहे। 4 लाख एक वनडे के मिल रहे हैं, 2-2.5 लाख एक अच्छा, T20 के मिल 1 रहे हैं मिनट, इंडिया 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। अभी जिस में। तरह वीडियो के शुरू में हमने वो डिस्कस किया कि भाई वो कैसे कर लेते हो, इस पे मुझे जो है ना उमैमा मलिक याद आ इतनी मशहूर अदाकार। गई। जब रन नहीं बना सकते तो विकेट पे खड़े क्यों होते हो? आउट हो जाया करो। चीजें अच्छा, चीजें बड़ी सीरियस लेवल पे, क्योंकि हम ये 7 वनडे में 7 T20 में से ना तकरीबन समझ लें आप 3 हम बिल्कुल ब्लंटली हारे हैं। मतलब क्लियर उन्होंने हमें हरा दिया, पहला मैच, हुँ। छठा मैच और 7वां मैच। और जो 2 हम 8 जीत विकेट गए से हैं ना, जीते थे। वो भी जी। इंग्लैंड बुरा खेला है। हाँ, वो जो 3 हम जीते हैं ना उसमें भी 2 लक थी, 2 प्योर लक थी, एक में बैटिंग ब्रिलियंस थी। हुँ।
ये समझ लें। इस तरह हाँ। से आप डिवाइड करके हुँ, अच्छा मैं माइक्रो चीज़ें देखता हूँ इसलिए कि भाई आप माइक्रो से ही मैक्रो की तरफ आते हो, बड़ी छोटी चीज़ों से बड़ों की तरफ आते हो। आप देखें पहले टी20 से लेके 7वें तक में इंग्लैंड ने हर प्लेयर को चांस दिया। हुँ, regardless of the situation, हुँ, regardless of bowling first, batting first, regardless of pitch condition, regardless of due batter, आपका कोई मेथड था ना इंग्लैंड सोच के आया था हमने 7 टी20 रखे हैं तो हमने सब कुछ करना है इसमें। आपको हुँ, 2009-19 के वर्ल्ड कप का याद है इन्होंने 5 वनडे पाकिस्तान के खिलाफ रखे थे। हुँ, जोफ्रा आर्चर को इन्होंने वहीं डेब्यू करा दिया। उन्हें हुँ, पता था हमें वर्ल्ड कप में इसको खिलाना है। तो यानी यार मेथड की बात कर रहा हूँ। मैं तो उस मैच से पहले जो आप ग्राउंड के बाहर बैठ के प्लानिंग करते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो दोनों बाबा जी जो आए थे, जो बैठ के अब मैं माज़रत के साथ बोलना पड़ेगा, दीन का दर्द दिलों के अंदर बैठ के ड्रेसिंग रूम में, उनका तो सिर्फ़ टी20 वर्ल्ड कप पिछले तक का मुआहिदा था, वो क्यों चले जा रहे हैं? क्या है मतलब फ्यूचर क्या है? जो हमारा बोर्ड है, उनके नीचे ये कोचिंग स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ के नीचे प्लेयर्स हैं। कहाँ है भाई डायरेक्शन मुझे बता दें। चलिए एक बात ये हो गई। दूसरी बात, मैं उँगलियाँ मेरी खत्म हो जाएँगी इनकी ये जो स्प्लिट्स है ना ये खत्म हो जाएँगी। मैं आपको इतने प्लेयर्स दिखा सकता हूँ पाकिस्तान के डोमेस्टिक, इंडिया के डोमेस्टिक, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के जो डोमेस्टिक में आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स थे या लीग्स में आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स थे। लेकिन जब वो इंटरनेशनल में आए तो वो काम नहीं कर सके जो वो डोमेस्टिक में कर रहे थे। फ़र्ज़ कर लें कोई प्लेयर नंबर 1 या नंबर 2 पे खेल रहा है किसी मैच में और वो इंटरनेशनल में 5 पे डेब्यू करता है। उसका माइंडसेट सब तब्दील हो गया। आपने उसको कुछ बताया नहीं बस उसको झोंक दिया कि भाई तूने रन बनाया तू अब चल खेल ले। इसी तरह खुशदिल के साथ हुआ, खुशदिल से बॉलिंग नहीं करवा रहे। जब आप उसको खिला रहे हैं, तो चाचा इफ्तिखार से ही मुसलसल बॉलिंग अगर आपने इमाद वसीम नहीं खिलाना और लेफ्ट आर्म आपके पास सिर्फ नवाज़ है, आपके पास इतना ऑप्शन था, आप प्लेयर को अच्छा प्लेयर की गलती भी मानता हूँ, लेकिन दोनों तरफ से कॉन्फिडेंस तो दें। हो सकता है यार वो बॉलिंग करे अच्छी तो हो सकता है उसकी बैटिंग की भी थोड़ी क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है प्लेयर्स इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। ये तो अभी पिछले 4-6 साल से हम लोग लीग्स वगैरह खेलना शुरू हुए हैं इधर-उधर की, तो हमें थोड़ी बहुत मतलब आ गई है, बोलना-चालना भी आ गया है थोड़ा, हँसी-मज़ाक भी इंग्लिश में करनी आ गया, वरना हमारे प्लेयर्स के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। चाचा इफ्तिखार की पोज़ीशन, खुशदिल शाह की पोज़ीशन, आसिफ अली की पोज़ीशन, कुछ हद तक मैं कहता हूँ हसन अली को भी आपने सिलेक्ट तो कर लिया, कुछ हसन अली की सिलेक्शन और सबसे सबसे मुश्किल इस वक़्त पाकिस्तान को ये है कि तीसरा भी जो प्लेयर फ़खर को रिप्लेस कर रहे हैं शान मसूद, उसकी भी पोज़ीशन अभी कुछ क्लियर नहीं है। यानी आपने कल का मैच मिलर वाला देखा इंडिया का? हुँ, मतलब हमें वो बंदे चाहिए इस ए अब्दुल हफीज़ से मेरे 100 इख्तिलाफ़ात हैं, आपके भी हैं, लेकिन उसने अभी 2-3 दिन पहले इंटरव्यू में कहा कि हमारे सारे प्लेयर्स को बता दिया आओ और छक्के मारो, मिडल ऑर्डर वाले। जबकि अगर इंडिया में मिडल ऑर्डर देखें तो दिनेश कार्तिक आया था कल के मैच में, सही है? वो सिंगल भी ले सकता है। सूर्य कुमार आया था, वो सिंगल डबल भी कर रहा था जब तक उसको बाउंड्रीज़ नहीं मिल रही थी। ऐसे प्लेयर जो टेक्निकली करेक्ट हों, यूसुफ से ज़्यादा कौन टेक्निकली करेक्ट होगा पाकिस्तान मोहम्मद यूसुफ। क्या वो इतना उसके पास लिबर्टी है कि वो कोई डोमेस्टिक कभी टी20 खत्म हुआ है नेशनल टी20 उनमें से कोई 6 टीमों में से कोई 5 या 7 बैट्समैन निकाल ले, जो टाइम भी अच्छा करते हो बॉल, फुटवर्क भी अच्छा हो, थोड़ा-सा विकेट पे मूव करके एडजस्टमेंट करके रन भी बना सके। ये डायरेक्शन कहाँ है हमारी? हम वही जो 2 छक्के मारते हैं पीएसएल में, उनको हम अपना कीबोर्ड वॉरियर आ जाते हैं सारे, खुशदिल हुँ, शाह को वापस लाओ, आसिफ शाह को वापस लाओ, इसको वापस लाओ, उसको वापस लाओ। अच्छा बॉलर तो हमारे यहाँ तो पत्थर उठाओ तो 3 बॉलर तो फास्ट बॉलर निकल आएँगे। बॉलरों का हमें मसला नहीं रहता। हुँ, हमें मसला होता है ऐसे मतलब पाकिस्तान के एक दिन ज़माने में जब तक वो किंग मिसबा थे, हमारे ओपनर आते थे और बस आउट होके चले जाते। बाकी कौन होता था? यूसुफ भाई आ जाते थे, मिसबाह, यूनुस खान आ जाते थे, असद शफ़ीक खेल रहे हैं, अज़हर अली खेल रहे हैं। हमारी मिडल ऑर्डर ऐसी होती थी सामने पत्ती मार ले बंदा, लेकिन आउट नहीं होते थे। मतलब टीम को पता था ना कि मिडल ऑर्डर ने अब यहाँ हमारे पे उल्टा हो गया। मिडल ऑर्डर को हम ऊपर ले गए, चलो भाई आपकी मर्ज़ी, आपकी ज़िद। मिसबा ने लोग आके कीबोर्ड वॉरियर मुझे बता रहे हैं कि मिसबा ने इतना अच्छा डिसीज़न लिया, आप लोग मानते नहीं। मैंने कहा टी20 और वनडे वो फॉर्मेट है, आप किसी को भी ऊपर लेकर चले जाओगे ना, किसी को भी, ज़ैद बकर किसी को भी ले जाओ ऊपर, वो देखो आपको रन बनाकर दिखा देगा। लिबर्टी होगी ना उसके पास रन बनाने की, उसको पता होगा कि 4 फील्डर दायरे से बाहर, 2 फील्डर दायरे से बाहर है, मारो। 4 फील्डर दायरे से बाहर है, मारो। हाँ, जब हुँ, आखिर की बारी आएगी अच्छा सब कुछ इन्वर्स हमारे असल में हम सब ना घोटाला पका लेते हैं। हम टेस्ट को वनडे, वनडे को टी20 इस तरह कर दिया है हमने कि वन टी20 अच्छा खेलो, वनडे मिल जाएगा, वनडे अच्छा खेलोगे, टेस्ट मिल जाएगा।
ऐसा नहीं होना चाहिए। हुँ, आपने प्लेयर मैं पाकिस्तान में अभी भी साहबजादा फरहान की ज़्यादती अभी तक उसकी मेरी समझ में नहीं आती, वो बेचारे ने क्या इनके भैंस चुराई है। आमिर यमीन की अगर क्योंकि हम ये भी तो देखना है ना कि 85 मिनट में ओवर पूरे कराने हैं। अब हुँ, सारे 4 एक्सप्रेस पेस या 3 एक्सप्रेस पेस करा दिए और वो 4-4 मिनट 1 ओवर के लिए ले रहे हैं, तो आप 20 ओवर कैसे करा पाओगे 80 मिनट 85 मिनट में? आपने आमिर यामीन कर लिया थोड़ा बहुत ट्राई, ये लड़का मुझे वसीम जूनियर इंतहाई इससे वो हो रही है, इसको साइड में करो। अबरार अहमद को चांस दो भाई, दो उसको चांस, हटा दो वसीम ने कर ली बर्बादी। उस बंदे का रेपुटेशन है 1 ओवर में 2 या 3 चौके मुसलसल खाने, चाहे मिडल ओवर हो, चाहे शुरू का ओवर, चाहे आखिर का ओवर हो, उसने पिटने ही पिटना है। उसके पास कुछ मेथड ही नहीं है बॉलिंग करने का कि किसको कहाँ बॉलिंग करानी है। उसने थोड़ी ग्लिम्स दी है अबरार ने, थोड़ा-सा उसको चांस दें और दें कि भाई न्यूज़ीलैंड में चलें, जाओ यार खेल के दिखाओ हमें, कुछ करके दिखाओ, इन लोगों को रिप्लेस करो। क्योंकि हम हसन अली के पीछे एक ज़माने तक पड़े रहे। अच्छी बॉलिंग करता है, आके वो कर देता है, आके एक उसका बॉल सेलिब्रेशन है। हम बहुत खुश थे उन सब पे। एंड रिज़ल्ट क्या हुआ? वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना नहीं चाह रहा। एक सीज़न अच्छा किया उसने पिछला वाला टेस्ट में, उसको वनडे, टी20 में इतनी उसकी कॉन्फिडेंस लो है इस वक़्त कि वो मेरे ख़्याल से तो कम्पीट भी नहीं कर पाएगा, अगर किसी करंट स्क्वाड में लाएँ। हम अभी भी सवालात ही हैं हमारे पास, जबकि 15 दिन पहले टूर्नामेंट से पहले हमारे पास जवाबात होने चाहिए हर चीज़ के। 17 रुकनी या 18 रुकनी में हर चीज़ का जवाब होना चाहिए कि अगर विकेट स्लो होगी तो हमने इसको खिलाना है, विकेट अगर फास्ट होगी तो हमने इसको खिलाना है। हमारी टीम में ऊपर के 2 और अगर शान मसूद को भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूँ, तो 7 प्लेयर्स को अपनी जगह का पता ही नहीं है कि हमने 7 प्लेयर्स हमारा काम क्या हो। नसीम शाह, हारिस रऊफ, रिज़वान और बाबर बच्चू। अगर वर्ल्ड कप में ये 4 होते हैं और शाहीन शाफरी भी 5 होते। यानी 6 प्लेयर्स आपके पास हैं ही नहीं किसी काउंट में, तो आप किस तरह से टूर्नामेंट जीतेंगे? और ये फॉर्मेट वो ऐसा फॉर्मेट है कि आपको किसी वक़्त कुछ भी करना पड़ सकता है, स्प्लिट ऑफ अ सेकंड। क्योंकि 85 मिनट का गेम है, 20 ओवर का गेम। आपको उसी वक़्त फैसला करना और उसी वक़्त इम्प्लीमेंट। और इसमें असल में एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ ये जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम अनाउंस की है, मुझे इनमें सिर्फ़ एक शान मसूद ऐसा प्लेयर लगता है जो शॉर्ट बॉल खेलता है। बाकी जितने प्लेयर हैं वो आप देख लें कितने शाई हैं शॉर्ट बॉल के ऊपर। और ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादातर पिचेज़ जो हैं ना वो ट्रू बाउंसी पिचेज़ होती हैं। सीम स्विंग तो उसमें हो या ना हो बल्कि टी20 में तो पिचें फ्लैट बनाई जाती हैं। लेकिन फ्लैट पिच के ऊपर जब गेंद कोई भी गेंद आपकी जो है वो वेस्ट हाई से नीचे नहीं आएगी। फिर आप ये जो हमारे प्लेयर्स को आदत है हर गेंद को लेग साइड पे मारने की कैसे मारेंगे? हाँ, ये वाला एस्पेक्ट भी है ना, असल में मैं आज वीडियो का मकसद ही है कि हमें टेक्निकल फ्लॉस पता चले। आपके पास 4 फील्डर दायरे में हैं ऑफ पे, 3 फील्डर मिड विकेट यानी लेग साइड में। आपका बल्ला लेग साइड पे जाना ही नहीं चाहिए। आप पीछे हटो, विकेट से थोड़ा पीछे हटो, विकेट दिखाओ। बॉलर को बोलो यहाँ गेंद करे, मियाँदाद वाली बैटिंग है भाई, यहाँ गेंद करे मुझे। मैं मैं देखो उसको कैसा मैनूवर करता हूँ। ये इंतहाई फिक्सर, इंतहाई मुल्क के गद्दार तरीन वसीम अकरम कह रहे थे कि मैं सवाल करता हूँ बैटिंग कोच से कि वो 360 डिग्री का प्लेयर तो छोड़ें, 180 डिग्री का प्लेयर भी उनके पास है या नहीं? हमारे बैट्समैनों को पता नहीं क्या शौक है हर शॉट जान से मारने का। जबकि अगर आप डेविड मिलान की बैटिंग देखें, तो पावर मारता है, वो पावर से स्पिनर्स को मारता है। फास्ट बॉलर्स को वो उनकी पेस को यूज़ थर्ड मैन पे बाउंड्री, फाइन लेग पे बाउंड्री, पॉइंट पे बाउंड्री, कवर के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री, ऐसे बाउंड्री मारते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने उसके शॉट मैं उसको जब से फॉलो कर रहा हूँ, जब न्यूज़ीलैंड में 5 टी20 थे इंग्लैंड के, आज से वो 5-4 साल पहले, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, वो आता है विकेट पे, उसका काम ही नहीं जब इयान मॉर्गन था, उसका काम था सिर्फ आना है विकेट पे और जो बटलर और उस वक़्त रॉय ओपन कर रहे थे, 2017 में, वो आता था आया 44 बॉलों में 68 रन बनाए, 44 बॉलों में 70 रन बनाए, 44 बॉलों में 45 रन बनाए, 30 बॉलों में 48 रन बनाए। न्यूज़ीलैंड की बाउंड्रीज़ भी छोटी हैं, आया रन बनाए चला गया। इंग्लैंड ने 5 टी20 में से 4 में 200 किए थे, फिर भी सीरीज़ हार गए थे। नहीं सीरीज़ जीत गए थे, 3-2 से सीरीज़। आखिरी टी20 में बटलर को कप्तान बना दिया था मॉर्गन ने, हुँ, जबकि फिट था, सब कुछ था। हुँ, 214 रन बनाए थे आखिरी टी20 में इंग्लैंड ने। और जबकि हमारे यहाँ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं। अच्छा हम पहले तो 15 घटिया वही सारी बात बिल्कुल पीछे से शुरू होती है। 15 आपने पहले सिलेक्शन इतनी ड्यूबियस सिलेक्शन की 15 की,
फिर जब आप खिलाने के लिए आते हो तो 11 भी आपको मुश्किल पड़ते हैं परफॉर्मेंस और 11 के ऊपर में से अगर 1 या 2 पे बैट डे हो तो आपके पास टोटल प्लेयर ही 4 या 5 रह जाते हैं पूरी टीम में जिनको मैच जितवाना है आपको हुँ। अगर उनमें से भी किसी का बुरा दिन है, खुदा हाफ़िज़। वो वाली सिचुएशन। भाई मैं आपको बताऊँ इस टीम के साथ बेसिकली हुआ ये है कि ये टीम जो है जिस टाइम 2016 में शाहिद अफरीदी के तसल्लुत से जो है ये टीम आज़ाद हुई थी, तो उस टाइम ये टीम 130-140 करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 150 करती थी। लेकिन चूँकि सईद अजमल वग़ैरह होते थे और वो जो है उस स्कोर को भी सामने वाली टीम के लिए मुश्किल बना देते थे। ख़ैर उस वक़्त बहुत सी टीमें वो थी दौर जैसे अलग था इंग्लैंड जो है इस टी20 ब्रांड हाँ। की क्रिकेट नहीं खेलता था और भी जी, बहुत जी। से मुल्क थे जो इतनी तेज़ क्रिकेट नहीं खेलते थे। इनका मामला चल जाता था, बॉलर विकेटें ले लेते थे और पाकिस्तान उतने रन में भी जीत जाता था। जब हाँ। कप्तान चेंज हुआ, सेटअप चेंज हुआ, तो वो टीम जो है जो 130 140 से ज़्यादा नहीं करती थी, वो कंसिस्टेंटली 180 190 200 करने लग गई। चाहे पहले बैटिंग कर रही हो, चाहे दूसरे बैटिंग कर रही हो। कंसिस्टेंटली करने लग गई। अब जब वो यार कंसिस्टेंटली करने लग गए, माइंडसेट के साथ लेकिन चलो ना। उनकी उनके क्वालिटी ये पास थी एक कि चीज़ वो 180 190 200 करते थे और अगली टीम को बनाने नहीं देते थे, या अगर अगली टीम आपके बना पास लेती थी तो खुद यही चेस चीज़ कर आती है। जाते थे। अब यही सूरत मैं हाल इसमें ये कहता है हूँ कि अब हमारे हमारे कप्तानों बैट्समैन ने 200 भी कर लें, तो हमारे बॉलर हाँ, उससे ज़्यादा रन दे देते हैं। हमारे कप्तानों ने सोच लिया पाकिस्तान ने आज तक 200 नहीं खाए थे। पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान का 5वाँ 200 रन था। हुँ, पाकिस्तान ने 200 नहीं खाए थे 10 साल की, 11 साल की हुँ। उसमें हिस्ट्री में। ये 5वाँ 200 था अभी ये जो पड़ा है। वो यानी मोहम्मद आप वसीम हमारे टाइप के कप्तान बॉलर ने इन्होंने सोच लिया रखे हुए हैं, जो 1 ओवर हमने में 16-16 रन खाता है आराम से, 4 ओवर में 60 रन देना तो उसके लिए हाँ, मसला ही कोई नहीं है। जबकि अभी ये जो अभी वो नेशनल टी20 खत्म हुआ है, उसी से ये आमिर जमाल को लेके आए हैं, उसी में अनवर अली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन नहीं, कई प्लेयर तो ऐसे सराठी हो गए आउट हैं, नहीं आता। बेचारे पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने रेसिस चेयरमैन के साथ क्या किया है ऐसा कि वो कंसिडर ही नहीं हो रहा है। और जिस यार प्लेयर एक को बात अभी सुनिए ना मुसलसल आपकी इग्नोर और किए जो चले आपकी जा रहे हैं, ठीक है, जो भी है मामला शर्जील को इग्नोर किए जा रहे हैं, शर्जील की 50 की एवरेज है ऑस्ट्रेलिया में, जितने मैचेस खेला है। मुझे नहीं लगता शर्जील आएगा, आमिर आएगा, ये दोनों तो नहीं आते, ये तो दूसरा ही केस है। ये अच्छा मैं जो अभी जो हाज़िर की बात है ना, मैं उसकी बात में ही रहता हूँ। क्योंकि जो आगे होना है वो तो हमें पता है जिस तरह की सिचुएशन हमारी टीम ने बनाई हुई है। आपकी ओवर रिलायंस ओपनर्स की चलो भाई बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। लेकिन इंडिया के पास से इससे बेहतर तो नहीं होंगे ना इंडिया के टॉप 3 जो थे जब तक शेखर धवन टी20 खेल रहा था। जिस मैच में ये तीनों आउट हुए इंडिया वो मैच नहीं जीता। चाहे वो सेमीफाइनल हो वर्ल्ड कप का, चाहे वो क्वार्टर फाइनल हो किसी टूर्नामेंट का, चाहे वो 2015 का सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, चाहे वो 2019 का सेमीफाइनल था। 2021 में भी आप देख लेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ इनका मैच था टी20 वाला, उसका या सेमीफाइनल में ही देख लें आप इंडिया से जो सेमीफाइनल हारे। तो आप कहीं न कहीं आप इंडिया ने फौरन अप्रोच चेंज कर दी। इंडिया ने शेखर धवन को साइड पे कर दिया, 34 साल का हो गया था और उसकी वन डायमे थोड़ी-सी डायमेंशन एक ही थी उसकी कि वो ऑफ साइड के ही शॉट मारता था। अब आप पहले से लेके चौथे तक आप इंडिया के देखें, हर उस पे शॉट मार हर साइड ऑफ द ग्राउंड पे शॉट, ऑफ स्टंप पे, लेग स्टंप पे, मिड ऑफ, चारों बैट्समैन आप देखें। फिर दिनेश कार्तिक मुझे तो नहीं पता उसको क्यों लिया, वो भी मीडिया प्रेशर था मुझे नहीं लगता, वो इंडिया में भी आजकल बहुत गेम चल रहे हैं ये वाले। तो अगर आप दिनेश कार्तिक को देख लें या ऋषभ पंत को देख लें तो आपस में उनकी मुकाबला करा दिए। वो 36 साल का दिनेश कार्तिक और वो 23-24 साल का ऋषभ पंत, जिसने अभी 2 साल 3 साल से क्रिकेट खेल रहा है वो कॉन्स्टेंटली, ज़्यादा इतना पुराना नहीं हुआ वो। दिनेश कार्तिक को उसके पीछे लगा दिया, वहाँ पे भी एक अजीब सियासत चल रही है। वो खैर है, वो उनके अपना मसला है। लेकिन बाबर और रिज़वान अगर किसी पा बा रिज़ ये जो सरफराज ने सीरीज़ेज़ जीती है ना, ये इसलिए जीती है कि वो सेल्फलेस होके टीम के लिए सोचता था। बाबर ने 81 मैच में 3000 कर लिए, हमें कोई फ़ायदा नहीं। रिज़वान ने आके दोस्तियाँ बना ली, गले मिल लिए या 5-7 में से 4 मैचों में सेंचुरियाँ बना दी, हमें कोई फ़ायदा नहीं। हमें फ़ायदा कब है, जब इन जैसे प्लेयर्स नीचे भी हैं, इनसे नीचे खेलना। यानी मुकाबला हो, कॉम्पिटिशन हो हेल्दी। ये नहीं कि आपस में एक-दूसरे को लड़वा दो या वो हैदर अली को ऑन एंड ऑफ चार्ज इसलिए दे रहा है कि वो मेरे बराबर नहीं आ सकता। हैदर अली इस कैलिबर का प्लेयर है ही नहीं कि वो उसके बराबर आ सके भाई।
हैदर अली 2 लेग साइड के शॉट मार दिए, बाकी इंटरनेट वालों ने उसके लिए आसानी कर दी, वो आराम से आ गया टीम। कोई पूछने वाला नहीं है भाई तुझसे कि वो उसको पाकिस्तान के 4 बैट्समैन नीचे के, बस लेग स्टंप पे मारना है, रिजवान समेत, बस लेग स्टंप पे मारना है। और बाबर को भी उन्होंने, क्योंकि बाबर की स्ट्राइक रेट की माइंडसेट तो होता है, बंदा अखबार, टीवी, मोबाइल तो देखता है। 127 के स्ट्राइक रेट पे बाबर खेल रहे हैं, उन्होंने भी अब हर चीज़ बॉटम एंड से खेलनी शुरू कर दी। यानी वो भी अब ऑफसाइड के प्ले को या टाइम करने को भूल गए, वो भी अब जान से मारने की कोशिश करते हैं, उसमें वो आउट हो रहे हैं। जैसे कि कल वुड्स, अच्छा मैं कल वुड्स की बॉलिंग जब स्टार्ट की तो मैं ट्वीट करने ही वाला था कि वुड्स है वीक लिंक, जेंटल पेस होगी, गेंद गीली होगी, हमें जो है ना इस पे रन बनाने, इस पे, आदिल रशीद पे, और कुछ हद तक जो वो करा रहा था ना, क्या नाम है अपना, विली, सैम करन। 127 170, हाँ, सैम करन भी इसी स्पीड पे करा था। मैंने कहा ये है वो बॉलर, हमें कम से कम 2 या 3 बॉलर को टारगेट करना होगा, जिस पे हम रन बना लें। अभी मैं लिखने वाला था, मैंने कहा ये तो 2 5 रन पे ही 2 विकेटें गिर गई। मैंने कहा नहीं भाई, हम 100 भी बना लें बहुत बड़ी बात है आज की। हुई हुआ बर्बादी मच गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपसे पूछूँगा ना, ये चीज़ मैं इसलिए काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि मैं आपसे पूछूँ, क्योंकि क्रिकेट तो भाई मैं किसी स्टैम्प पेपर पे भी लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि क्रिकेट तो आप घोल के ना यूँ दिमाग में यूँ बिठा लिया आपने। कोई कोई मैच नहीं है इसका। तो मैं स्टैम्प पेपर पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये टीम कुछ कर दिखाएगी? हाँ, नहीं, पता नहीं, नहीं। इतनी डिसअपॉइंटमेंट है। नहीं, मुझे खुशी हुई, उसकी चलो वजह यार है ना, बदतरीन उसकी नहीं वजह है। है। उसकी वजह ये है कि आप जो है इस वक्त सिलेक्शन पसंद नापसंद जिद हठधर्मी की बुनियाद पे हो रही है। एक क्लिप मैं वो देख तो रहा था, किसी टीवी चैनल के ऊपर चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को बुलाया हुआ था उन्होंने, और वो जो एंकर था उसने बड़ा अच्छा ट्रैप किया मोहम्मद वसीम को। उसने कहा कि जी आपने जो है ये मोहम्मद हारिस को रखा है और मोहम्मद हारिस को रिजर्व विकेट कीपर के तौर पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब फिर हम गेम ओवर फॉर सरफराज, उसने ये कहा एंकर ने। तो वो कहने लगा कि नहीं ऐसा तो नहीं है, हम वही जो रटे रटाए उसके जुमले होते हैं, हम कंडीशंस को देख के टीम सेलेक्ट करते हैं, हमने किस मुल्क जाना है वहाँ की पिचेस को देख के टीम सेलेक्ट करते हैं, प्लेयर का रिकॉर्ड देख के टीम सेलेक्ट करते हैं, इस तरह की वो कहानियां सुनाने लग गया ना। तो उसने अच्छा, फिर वो उसने खुद ही, चूंकि उसके पास कोई वैलिड रीजन तो था नहीं, कहने लगा कि अब जिस तरह देखें शान मसूद आया है, तो शान मसूद को हमने बताया है कि तुमने किस नंबर पे बैटिंग करनी है। कहने लगा अच्छा ये बताएं वैसे शान खेलेगा किस नंबर पे। अच्छा चलें, पहले आप शान की बात छोड़ें, अभी तो हम हारिस की बात कर रहे हैं ना, पहले वो बात कर लें। तो ये इन लोगों का हिसाब किताब है। इन लोगों को ये आप कह लें रबर स्टैम्प टाइप के जो है वो सिलेक्शन कमेटी है, इनको बस लिस्ट मिल रही है, ये उसके मुताबिक जो है वो कर रहे हैं। मेरे हिसाब कल एक ट्वीट भी की हुई थी सेनेटर फैसल जावेद खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं। वो बड़ी बढ़ चढ़ के ट्वीट्स करते हैं जब क्या कहते हैं वो क्रिकेट टीम हारती है। तो आपको भी पता है मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशंस का, लेकिन मैंने उन उन साहब को, जब उन्होंने एक दफ़ा पहले ट्वीट की थी, कल ट्वीट की, मैंने उनको स्ट्रेट अवे रिप्लाई किया। मैंने कहा जनाब, ये सब कुछ मुसल्लत आप ही की हुकूमत में हमारे सरों पे हुआ है। मिसबा और वकार ये यूनुस जैसे साजिशियों के हवाले टीम कर दी। उन्होंने जो नंबर 1 हमारा कैप्टन था, कामयाब तरीन कैप्टन था, उसको ज़लील करके निकाला टीम से, और उसके बाद अब रेसिस्ट चेयरमैन रमीज़ राजा को जो है वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया। तो ये किया ये धरा मुझे तो लगता आपका है, ही है, सब कुछ इम्पोर्टेड हुकूमत पे ना डालें। ये सब कुछ ये लगता है मुझे, ये वही आह लगी है वो चलती। असल में मैं बीच में एक पॉइंट भूल गया। जब आप जीत रहे होते हैं ना, आप चेंजेस उसी वक्त ही करते हैं। जब आप हार रहे होते हैं ना, तो वो चेंजेस आपको लगता है कि आप कोई तमाशा देख रहे थे, अचानक से वो तमाशा खत्म हो गया, अब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं। सरफराज ने अगर नंबर 1 पे, क्योंकि जब पाकिस्तान श्रीलंका से 3 टी20 हारा था, तो नंबर 2 या 3 पे आ गया था रैंकिंग। सही है। हुँ, वो जो पाकिस्तान का मेरे ख्याल से 7 या 8 पॉइंट कटे थे, क्योंकि होम सीरीज थी और 3-0 से हारे थे। तो 7-8 पॉइंट्स की वजह से नंबर 3 पे आ गए थे। उस वक़्त सेंसेस कोई भी ये नहीं कहते आपको, या पैनिक मोड में हमने, जो हमारे यहाँ नॉर्मली होता है कि सब कुछ बदल दो, वो वाला सीन अगर हम उस वक़्त नहीं प्रेस करते ना, तो मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा।
ना मैं कोई आसमान से तारे तोड़ने वाली बात कर रहा हूँ। आज पाकिस्तान के पास, मैं ये भी नहीं कह रहा पाकिस्तान पिछले साल का सेमीफाइनल जीत जाता, मैं ये भी नहीं कह रहा। लेकिन प्लेयर्स जो होते ना, उन पे जैसे आपसे मैंने अभी सवाल किया, हाँ, नहीं, पता नहीं। आपने कहा नहीं। उस वक़्त अगर अगर इस वक़्त तक सरफ़राज़ कर रहा होता ना, तो हमारी बदकिस्मती ये रही कि उस दौरान कोई वर्ल्ड टी20 नहीं आया। एग्ज़ैक्टली। उस ज़माने में वन चैंपियंस ट्रॉफी आई, वो हमने जीत ली। हम सिर्फ़ वो भी अगर हम इंडिया और इंग्लैंड अगर आपस में मुकाबला ना करते तो हम सेमीफ़ाइनल भी खेलते वर्ल्ड कप। हुँ, यहाँ ये पॉइंट लोग मिस कर जाते हैं कि अगर हमारे पास उस पॉइंट पर अगर हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मिल जाता ना कि कोई एक वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप आ जाती। हुँ, क्योंकि अगर खालिद लतीफ़ और शर्जील ना फँसते उस केस में, अगर समझ लें आमिर टी20 खेलता रहता, जब तक वक़ार और वो नहीं आए थे मिस्बाह, 2019 के बाद की बात कर रहा हूँ। तो कम से कम मिकी आर्थर के ने कुछ ऐसा पोटेंशियल जिनके अंदर था, उनको टीम के इन एंड अराउंड रखा हुआ था हुँ, कि आपको होप रहती थी कि हुँ, आप किसी सीरीज़ में जाते थे ना, तो आपको थोड़ा-सा काउंट होता था कि यार हमारे पास चांस है जीतने का। हुँ, लेकिन जब मैं इंग्लैंड की टी20 अभी वाली साइड, जबकि ये लोग बीसी कह रहे थे, मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री नहीं करता। इंग्लैंड के प्लेयर्स उस जगह पे जाके खेलते हैं, जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते। हुँ, इवन 2 लड़के केनियन प्रीमियर लीग में भी इंग्लैंड के खेल रहे थे, हुँ, जिसका केनियन प्रीमियर लीग का नाम भी नहीं सुना होगा आप। हुँ, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो बहुत प्रोमिनेंट है। यूएई में जो लीग होती है, वहाँ पे इंग्लैंड के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जो ऑफ सीजन होते हैं, वो जाके यूएई में खेलते हैं, हांगकांग में खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया प्रोमिनेंट है, इंडिया प्रोमिनेंट है, पाकिस्तान प्रोमिनेंट है, इवन बांग्लादेश श्रीलंका में आके टी20 खेल के जाते हैं। तो आप उनको बेन डकेट को अभी के लिए तैयार नहीं कर रहे हो। बेन डकेट ने बुरा मार-मार के बुरा हाल कर दिया। अगले साल वर्ल्ड कप है 2023 का इंडिया में, स्लो पिचेज़ होंगी भाई। स्पिनर्स को मारना है, बीच के ओवर में मारना है, वो पहले का सोच रहे हैं। कि कितने हुँ। पहले हम सोच रहे हैं 1 साल रह गया, पिछले साल इन्हीं दिनों में वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही होगी वनडे की। तो आप कुछ ना कुछ तो क्रेडिट देना यार। 4-3 मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत फिगर है 4-3। कम से कम भी मैंने आपको कहा था ना सीरीज़ शुरू होने से पहले 5-2 या 6-1 होनी चाहिए। हुँ, और 2 मैच तो वो आप कह लें अनलकीली हारे हैं, बुरा खेल के हारे हैं। अगर वो लोग 2 मैच जीतते तो 6-1 था ये। वो उसका भी रीज़न बता दूँ ना कि जो वो प्लेयर्स ट्राई कर रहे थे ना, वो मल्टीपल मिस्टेक कर रहे थे। एक ही प्लेयर सेम मिस्टेक नहीं कर रहा था। हुँ, हर प्लेयर को उन्होंने जिसको चांस दिया उसने अलग-अलग मिस्टेक की, इसलिए हार गया। अगर वो 7-7 टी20 यही टीम खेलती ना, ये 6-1 से जीत जाती। चलें मेरा मुझे ख़्याल है कसम यहीं तक रखते हैं वीडियो को। फिर इंशाल्लाह नई आप वीडियो के साथ हाज़िर होंगे तो इंशाल्लाह। अब जो हम सही वीडियोज़ ज़बरदस्त। बनाएँगे, वो तमाम हाँ, जो वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस हुए हैं, तो एक वीडियो के अंदर एक-एक स्क्वाड को हम रिव्यू करेंगे। पहले हाँ, वो 5-7, 7-7 मिनट की भी हो सकती चलें यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक है। के लिए एक इजाज़त, रिक्वेस्ट अल्लाह हाफ़िज़। एक रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट बहुत सारे लोग मैंने अपने जो ऑफ़िस के कोलीग्स हैं, उनमें भी शेयर कर दिया ये वाला जो हमारा एक चैनल सेटअप चल रहा है। दिल खोल के रख देते भाई हम आगे। ना हम किसी के खिलाफ हैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे कोलीग्स और वो लोग हैं, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे से ताल्लुक रखते हैं। मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, वो मेरे जिगरियों की तरह हैं। वो पूरा टाइम मुझसे उसमें रहते हैं, इवन मैचेस पे डिस्कशन ये वो। किसी मुल्क, किसी सिटी, किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन ज़्यादती जहाँ पर होगी ना भाई, इसको खामोश नहीं रख सकते। भाई देखो सबसे बड़ी बात है ये किसी एक शहर सूबे की बात नहीं है। साहिबजादा फरहान के लिए हम शोर कर रहे हैं उसका ताल्लुक किधर से? जुनैद आमिर खान के यामीन का लिए देख शोर करते थे उसका ताल्लुक किधर से था? आमिर यामीन देख लें, जुनैद ठीक है? खान पीछे शाहज़ेब था एक लड़का, उसको आप देख लें वो कहाँ से था। हाँ, इवन आप अभी अभी के सेटअप में जिसके साथ आप ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, आप जाके देखें वो खुशदिल को बेचारे को वनडे अच्छी परफॉर्मेंस में टी20 खिलाया, वो जाके ड्रेसिंग रूम में रो रहा है। अब मुझे उस पे रहम आ रहा है कि यार तुझे क्यों टी20 खिला रहे हैं ये लोग ज़बरदस्ती। ये तो आपके साथ ज़्यादती है ना यार कि आप उस बंदे को क्यों इतना कॉन्फिडेंस उसका डाउन। छोड़ दो भाई आप क्रिकेट, नहीं खेलो वो वाली, जो आपके फॉर्मेट में नहीं है। ये इन लोगों के साथ ये खिलाने वालों की ज़्यादती है, ये जो बेचारे गरीब पेसर हैं ना, बेचारे तो नहीं है, आपके कैलिबर नहीं है, आप छोड़ सकते हो। आप इतने प्रोफेशनल मुल्क से इतने लॉयल होने चाहिए, आप छोड़ सकते हो किसी चीज़ को। ये यार नहीं मेरे बस की बात नहीं है ये काम करना और होनी चाहिए। प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी हमारे मुल्क में, हुँ, प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी हमारे दूसरे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अगर सही हो गई, तो आप यकीन करें कोई
कोई मुकाबिल नहीं है बीच में, कोई है ही नहीं हमारे मुकाबिल का, अगर आप इसको सही कर चलें बस यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।